जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DGHS सिलेबस 2023 के बारे में, क्योंकि गाइस आपके इसके बारे में काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमें हमारे एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में बताइए ताकि हम अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकें, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी कम समय है एंड ये वैकेंसी भी आपकी परमानेंट है। ये परमानेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपके कुछ कैंडिडेट के डाउट थे कि सर भर्ती गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है या फिर परमानेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है और फुल्ली परमानेंट है। जी हां, आपने सही सुना, परमानेंट वैकेंसी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पीरियड नहीं है। अब यहां पर आपका जो सवाल था कि सर सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके बारे में आपको यहां पर ऑफिशियल वे में जानकारी दी जाएगी ताकि आपके मन में जो भी सवाल डाउट है वो क्लियर हो सके। इसमें जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्रुप बी एंड सी की जो पोस्ट है वो निकाली गई है एंड टोटल आपके 487 पोस्ट निकाले गए हैं। कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए वो आप यहां पर देख सकते हैं। इस टेबल के अंदर दी गई है एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए चाहिए एंड अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी यहीं पर आपको मेंशन किया गया है। इसमें एक पोस्ट है आपकी फील्ड वर्कर की, जिस पर सिंपली आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, यानी कि कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, कोई अन्य क्वालिफिकेशन नहीं मांगी, सिंपली 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एज आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी गई है एंड बाकी जो पोस्ट है उनकी जो एलिजिबिलिटी वो भी आप देख लीजिएगा। काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट है जिस पर सिंपल 10वीं पास से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पर इसकी जानकारी आ जाएगी थोड़ा और अच्छे वे में, जहाँ पर आपको पोस्ट वाइज एज लिमिट एंड जो आपकी वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए किस पोस्ट पर वो आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। तो ये जानकारी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आपकी क्वालिफिकेशन की अभी भी, ताकि जिन कैंडिडेट को अभी तक इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं पता वो यहां से जान सके। अब हम यहां पर बात करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो गाइस चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आने के बाद में आपको यहां पर एक हेडिंग देखने को मिलेगी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो चलिए इसके ऊपर हम आते हैं और मैं यहीं से आपको जानकारी देता हूं। यह है आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसके ऊपर है सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये भी जान लीजिए, कुछ कैंडिडेट का सवाल ये भी रहता है कि सर बताइए एग्जाम सेंटर कहां कहां रहेंगे ताकि हम डिसाइड करें कि हमें इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो देख लीजिए, आप चाहे कहीं से भी इसमें अप्लाई करते हैं, वैसे इसमें आप अप्लाई ऑल इंडिया से कर सकते हैं। तो आप चाहे कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, आपके एग्जाम सेंटर दिल्ली एंड NCR, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, लखनऊ, रांची, चंडीगढ़, गुवाहाटी एंड कोलकाता इनके अंदर रहने वाले हैं। एंड जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन भी मिलेगा कि आप कौन सी सिटी के अंदर चाहते कि आपका एग्जाम सेंटर रहे। वहां पर आप अपनी प्रेफरेंस खुद से दे पाएंगे कि मैं चाहता हूं कि इस सिटी के अंदर मेरा एग्जाम सेंटर आए। तो ये अच्छी बात है कि आप खुद भी चूज कर सकते हैं कि कहां पर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। अब ये तो ही आपकी एग्जाम सेंटर की बात। अब आते हैं आपकी मेन पॉइंट जो कि स्कीम ऑफ एग्जाम या फिर कह लीजिए कि आपका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो गाइज सबसे पहले तो आप यहां पर ये क्लियर कर लीजिए कि जो जितनी भी पोस्ट आपकी निकाली गई है सभी पोस्ट पर यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फील्ड वर्कर के लिए अलग है एंड जो अन्य पोस्ट है उनके लिए अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी पोस्ट पर यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। जहां पर आपको बोला है कि जो आपका एग्जाम होगा ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें कि यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं जिनमें से एक सही होता है। एंड यहाँ पर आपके इस एग्जाम के अंदर 60 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 4 नंबर दिए जाएंगे। एंड एग्जाम करने के लिए आपको यहाँ पर 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाएगा। साथ ही जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, यानी कि आपके MCQ क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपको मैंने कहा भी कि जिनको आप बहुविकल्प बोलते हैं। फिर आपका जो पेपर का लैंग्वेज रहेगा, चाहे आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आपका इंग्लिश एंड हिंदी रहने वाला है। यानी कि सिर्फ 2 लैंग्वेज के अंदर आप पेपर आएगा। जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहिए वो कर सकते हैं, कोई इसमें आपको पाबंदी नहीं है कि आपको सिर्फ इसी लैंग्वेज में करना है। इसके बाद आता है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि यहाँ पर गाइज आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। और ये बताते हुए और दिखाते हुए मुझे बुरा लग रहा है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो इस अद्भुत कला का यहाँ पर खुल करके प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो इस अद्भुत कला का प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। और मैं भी ऐसे में आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जैसा कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने कंट्रोल किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल बोल करके उन्होंने ये बोल करके अपने आप को मर्डर करने से रोक लिया था, तो फिर को आपको तो फिर भी एक छोटी सी नेगेटिव
मार्किंग रोकनी है तो आपको भी जो आपका नाम है यहाँ पर रिप्लेस करना है और उसी लेवल का कंट्रोल करना है, ताकि आप यहाँ पर ये चीज़ में आकर के कि यार चलो इसका आंसर मैं ये कर देता हूँ, क्या पता सही निकल जाए। क्योंकि जब आप वहाँ पर आंसर देने बैठते हो तो सभी क्वेश्चन के जो विकल्प है वो ऐसा लगता है कि यार सभी सही है, और ऐसे में फिर जब आपको पक्का आंसर नहीं पता होता तो आपके मन में यही आता कि चल इसका आंसर ये कर दूँ। तो अगर आपने ऐसा किया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि यार दो ऑप्शन में से एक तो 100% है, जो कि सभी को लगता है ये मोस्टली, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि यार इन दो में से एक सही है, तब जाकर के आप इस अद्भुत कला का थोड़ा बहुत प्रदर्शन कर सकते हैं, ताकि घर आकर के आपको पछताना न पड़े। बाकी आप सभी में इस कला का प्रयोग मत कीजिएगा कि हाँ चलो सभी क्वेश्चन के आंसर तुक्के से दे दूं, ऐसा मत कीजिएगा। अब ये तो ही जानकारी आपकी थोड़ा सार्कास्टिक वे में इस नेगेटिव मार्किंग के बारे में, आप ऑफेंड मत होइएगा, बस इसको एंजॉय कीजिएगा और जो भाव है लाइन का वो समझिएगा। अब यहाँ पर गाइज आपको बोला है कि द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि आपको जो एग्जाम की डेट है बेसिकली यहाँ पर जो आपकी रफ डेट है वो आ भी चुकी है। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023 आएगा। सीबीटी की जो एग्जाम डेट है अभी के लिए, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका सेकंड वीक के अंदर होगा दिसंबर 2023 में। और जो आपका यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है या फिर रैंक लिस्ट है वो आपका 3 दिसंबर 3rd वीक को आएगा दिसंबर 2023 में, यानी कि काफ़ी जल्दी प्रोसेस हो रहा है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 4th वीक 2023 में हो जाएगा। अब इतने कम समय के अंदर आपको ये प्रिपरेशन करनी है। अभी मेन चीज आती है कि आपका ये जो एग्जाम पैटर्न है इसमें आपको सब्जेक्ट तो बताए ही नहीं, टॉपिक्स तो बताए ही नहीं, वो कहां से आएगा। तो अगर आप यहां पर इसी नोटिफिकेशन में ये जो मैंने आपको दिखाया हुआ है आपका एग्जाम पैटर्न, इसी में अगर आप आएंगे तो आपको एक 8.8 करके दिया है। इसमें आपको बोला है कि दी सिलेबस फॉर द एग्जाम विल बी सिलेबस फॉर द क्वालिफाइंग एग्जाम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस वही रहेगा जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस क्वालिफिकेशन से उसी लेवल का। जैसे कि अगर आप फील्ड वर्कर की पोस्ट पर अप्लाई किए हो, उस पर आप किससे जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो 10वीं मांगी है, तो जो 10वीं के अंदर क्वेश्चन होते हैं डिफिकल्टी लेवल, या फिर जो 10वीं के अंदर आपके सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, तो जो सब्जेक्ट आपके 10वीं के अंदर होते हैं उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके यहाँ पर इस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसा यहाँ पर इसमें भी लिखा है और इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है जो कि आप वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। मैंने इस नंबर पर कॉल किया था, काफ़ी टाइम तक तो वेटिंग में रहा और फिर मेरी बात भी हुई। तो मैंने इनसे पूछा कि सर मैं इस तरह से यूट्यूबर हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे कैंडिडेट के सवाल आ रहे हैं, तो आप एग्जैक्टली बताइए कि सिलेबस क्या रहेगा। तो उन्होंने यही बोला कि जो आपकी पोस्ट है जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर जो क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए, उस क्वालिफिकेशन के लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, और जो उस क्वालिफिकेशन में आपने अपने स्कूल में पढ़ा है वही आपके सब्जेक्ट इसमें रहने वाले हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे तो बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ ऐसा है कि कहाँ से हम याद करेंगे, क्योंकि जो आप अपने मान लीजिए चलो 10वीं में तो 4-5 सब्जेक्ट ही होते हैं, 12th में उससे भी ज़्यादा होते हैं और हार्ड लेवल के होते हैं। फिर इसमें ऐसी भी पोस्ट है जिसमें कि डिप्लोमा मांगा है या फिर अदर क्वालिफिकेशन मांगी है, तो उनमें फिर कहाँ से वो पढ़ते फिरेंगे, तो बहुत हार्ड हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप एक काम कीजिए, जो यहाँ पर एक हेल्पलाइन ईमेल आईडी है इसके ऊपर एक ईमेल कीजिए। आपको ईमेल में ये लिखना है सिलेबस अपडेट कीजिए। तो वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास में काफ़ी संख्या में इस तरह से क्वेरी आएगी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर के कि हमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट बताइए, जैसे कि रीजनिंग होती है, जो आपका जनरल हिंदी होता है, जनरल साइंस होता है, जनरल नॉलेज होता है, इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट होते हैं नॉर्मली जो कि फॉलो किए जाते हैं सभी एग्जाम में। तो अगर आप यहाँ पर ईमेल करेंगे इनको कि सर हमें स्पेसिफिक एग्जाम पैटर्न दीजिए, एग्जाम सिलेबस दीजिए, तो फिर ये कंसिडर करके आपका एक ऑफिशियल सिलेबस जारी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। ये तभी होगा जब आप यहाँ पर इसमें काफ़ी संख्या में ईमेल करेंगे। अगर आप इस ईमेल आईडी के ऊपर ईमेल करेंगे और लिखेंगे सिलेबस अपडेट कीजिए, तो इतना भी लिख दीजिए सिलेबस अपडेट कीजिए, या फिर साथ में आपको कुछ अपनी तरफ से ऐड करना है आप वो भी कर सकते हैं। बट ईमेल का टॉपिक सब्जेक्ट ही जो सब्जेक्ट है ईमेल का वो आपका सिलेबस रहना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि किस बारे में ये ईमेल है। एंड फिर उसके बाद में कंसिडर करके ये जल्द ही कुछ टाइम के अंदर ही अपडेट कर देंगे अगर इन्हें करना हुआ। नहीं तो जो यहाँ पर इन्होंने अपने नोटिफिकेशन के अंदर बोला है कि आपकी क्वालिफिकेशन का लेवल ही आपका एग्जाम पैटर्न का जो सिलेबस है, जो आपका एग्जाम का सिलेबस है वो रहेगा। सो गाइज यहाँ पर मैंने जो सही जानकारी वो बता दी।
चाहिए आप भी यहाँ पर इस नंबर के ऊपर अगर चाहते हैं संतुष्टि के लिए कॉल करके बात कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो यही थी आपकी इसके सिलेबस की जानकारी। अभी के लिए आपका सिलेबस यही है कि अगर आप 10वीं से किसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, 10वीं के अंदर जो आपने पढ़ा है बस उसी लेवल के क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के अंदर आएंगे। जो सब्जेक्ट आपने 10वीं के अंदर पढ़े हैं उन्हीं सब्जेक्ट से आपके इस एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। सो गाइज ये थी आपकी इस भर्ती के बारे में जानकारी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप चाहते कि आपको सब्जेक्ट मिले स्पेसिफिक तो फिर आप यहां पर ईमेल कर दीजिएगा जो अभी मैंने आपको बताई है। एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए क्योंकि आपको इसके बारे में आगे भी सभी अपडेट दिए जाएंगे ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस न हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।